हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई, पाकिस्तान टाइटल तो नहीं जीता, मगर फिर भी खबरों की जीनत बना रहा। और बना क्यों रहा? क्योंकि कंट्रोवर्सी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कंट्रोवर्सी और पाकिस्तानी टीम ना, और पाकिस्तानी टीम और कंट्रोवर्सी फौत हो गई हो। ये कभी नहीं हो सकता। और हुआ क्या है, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, सना मीर ये पीटीवी के एक प्रोग्राम में बैठे थे और हमेशा की तरह शोएब अख्तर अपने गुनगाना शुरू हो गया। 90s के स्टार्स को लेकर स्टार्ट हो गया कि जी मेरी रिप्लेसमेंट कोई नहीं आई, अब्दुल रज़ाक की रिप्लेसमेंट कोई नहीं आई। वहां पर हफीज ने उनको टोका। उन्होंने कहा भाई रुक जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग इतने बड़े सुपरस्टार थे, और थे आप लोग, मगर जीते तो आप लोग कुछ भी नहीं थे। 96 में भी आप लोगों ने तबाही फेरी, 99 में जीता हुआ फाइनल आप हार गए, 2003 में आप लोगों से कुछ नहीं जीता गया, और उसके बाद फिर 2007 में भी पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया। तो आप जो ये इतने बड़े सुपरस्टार बने फिर आप जीते तो कुछ नहीं। और शोएब मलिक प्रोग्राम के बीच में तड़का लगा देते हैं। और वो तड़का क्या लगाते हैं कि ठीक है जी, आप लोग मेगा स्टार्स तो बिल्कुल थे, मगर 2009 का T20 वर्ल्ड कप आप लोग नहीं जीते, और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आप लोग नहीं जीते। तो ये एक तड़का उन्होंने जरूर लगाया था, बल्कि उन्होंने इशारा दिया था कि आईसीसी के इवेंट जितना क्यों जरूरी होता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबर आजम और बाकी पूरी टीम को आप इतना ह्यूमिलिएट, इतना क्रिटिसाइज और इतना मजाक उनका इसलिए बना रहे हो क्योंकि वो आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर रहे। 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी आप लोगों ने उनका मजाक बना के रखा, 2024 के T20 में भी ऐसे ही हुआ, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी। यानी आपने अगर बेस ये बनाई हुई है कि आईसीसी इवेंट्स पे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन कितना अच्छा और कौन कितना बुरा है और कौन कितना बड़ा सुपरस्टार है, तो उस हिसाब से तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वसीम अकरम की मैं बात नहीं करता, और 92 का वर्ल्ड कप भी जीते, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, मगर उसके अलावा वकार यूनस और XYZ जो बाद में आए थे वो क्या जीते? बल्कि शोएब अख्तर खुद क्या जीता है, या अब्दुल रज़ाक क्या जीता है? आईसीसी इवेंट्स तो नहीं जीते। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ये एक दफा फिर जिंदा हो गई है। और वैसे भी वसीम अकरम, वकार यूनस जो ये बैठ के प्रोग्राम करते हैं और हंसी मजाक के नाम पे अपने ही कोलीग्स का मजाक बनाते हैं, 90s के प्लेयर्स का मजाक बनाते हैं, अब उन चीजों को भी लोग सीरियस लेना शुरू हो गए। एक दफा तो वसीम अकरम ने कपिल शर्मा शो में, बल्कि एक दफा नहीं कई दफा, मगर कपिल शर्मा शो का ये क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था कि उन्होंने इंजमाम के 99 के रन आउट के बारे में बात की थी, और फिर वो इंजमाम से सवाल भी पूछा गया था और उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं ये लड़ाई झगड़े अवॉइड करना चाहता हूँ। 90 पे बैटिंग कर रहा था, गर्मी थी शारजाह में और आखिरी ओवर था, तो मैंने कहा इंजी तू थका हुआ है, आखिरी 2 गेंदें 3 रह गई हैं, तो बॉल यहां लगाना, मैंने भागाना है, रन ले लेना है। एम्ब्रोज बॉलिंग कर रहा था। इंजी ने कहा ठीक है वसीम भाई। अब वो आया, एम्ब्रोज ने यॉर्कर किया, इसके पांव पे लगा, ये गिर गया, और मैं इंजी के मैं भाग पड़ा। मैं ऊपर जाके खड़ा हुआ, मैं ऐसे, इंजी नीचे, मैं कह इंजी, कह रहा वसीम भाई आप यहां कहां? तो इन मामलात को लेकर जब हफीज ने क्रिटिसाइज किया 90s के स्टार्स को, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग अच्छे प्लेयर थे, मगर आप लोग इंस्पायर नहीं कर सके, क्योंकि आईसीसी के इवेंट जीतने से ही आप नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, जो आप लोगों ने नहीं किया। अलबत्ता जो नई जनरेशन थी उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई। It triggered a 15-minute gun battle between the assailants and police guarding the vehicles. Footage from Pakistani television shows gunmen with backpacks firing at the convoy. Right now, authorities are not speculating on the identity of the attackers or their motives. Police also... और नेचुरली जब क्रिकेट एक दफा मुल्क में बंद हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके फ्यूचर जो साल होते हैं, जो अगले साल कुछ आते हैं, उसमें आपकी टीम पर बड़ा इम्पैक्ट बनता है। क्यों? लोग आते नहीं, नए लोग इंस्पायर नहीं होता क्रिकेट को टेकअप करने से, तो आपको उसके जो है ना रिपरकशंस होते हैं, उसके असरात नजर आते हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नजर आ रहे हैं कि वो नॉर्मल क्रिकेट से, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट का, उससे थोड़ा सा पीछे हैं। तो इतना क्रिटिसिज्म बनता नहीं है जितना ये लोग करते हैं। और अगर आप इतनी बड़े स्टार थे तो 90s के दौर में पाकिस्तानी टीम हार्डली कभी नंबर 1 रैंकिंग पे टेस्ट में गई, टेस्ट में तो गई नहीं थी, वनडे में भी हार्डली कभी गई, T20 था नहीं, तो आप जीते कुछ नहीं। आप कहते हो T20 वर्ल्ड कप नहीं था, तब वही नहीं था, मगर चैंपियंस ट्रॉफी तो थी, आप लोग नहीं जीते। वर्ल्ड कप था, आप लोग नहीं जीते, तो फिर आप लोग सुपरस्टार इतने बने किस लिए फिरते? और आपने वो एक ऑरा अपना बनाया हुआ कि जी हम 90s के नेट के, ठीक है, आपने इंडिया को बिल्कुल हराया था और कई दफा हराया था, मगर वो सिर्फ आप लोगों ने नहीं हराया था, वो इमरान खान, जावेद मियांदाद के टाइम पर भी ये सब कुछ होता रहा था। तो ये सारा क्रेडिट आप लोग खुद ना लें, उसके बाद ही पाकिस्तान ये मैचेस जीतता रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे जब शोएब अख्तर ने कहा जी वो जो 73 का फिगर है इंडिया के खिलाफ जीतने वाला, वो हमारे टाइम का, भाई वो आपके टाइम का नहीं है, उसमें और टीमों का भी किरदार है, यानी कि इमरान खान की टीम है, उसके बाद जो आप लोगों की सो कॉल्ड 90s की मेगा स्टार्स की टीम है, उतनी उनका भी किरदार है। और ये मामला अब थोड़ा और बढ़ना शुरू हो गया। वसीम अकरम जैसे अपनी टीम को लेकर बहुत मजाक बनाते हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, फिर उन्होंने एक क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि जी वो एक गाड़ी आई थी मैच के दौरान और प्लेयर हमारे केले बहुत खा रहे थे। और भाई अब आपको केले खाने से भी प्रॉब्लम हो गई है, ये कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं है ना, ये तो आप मजाक कर रहे हो, आप रेडिक्यूल कर रहे हो, आप शर्मिंदा कर रहे हो अपने प्लेयर्स। बात करनी है क्रिकेटिंग सेंस के ऊपर करो। आप
किसी और टीम के प्लेयर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। इंडियन प्लेयर्स के बारे में तो आपने कभी कोई बात नहीं की, या किसी और टीम अपने प्लेयरों को क्रिटिसाइज नहीं करते, आप ह्यूमिलिएट करते हो। और सबक आप ये देते हैं कि जी सारे रिस्पेक्ट करें, ये इंटरनेशनल स्टार्स है। अब आकिब जावेद ने जब बात की थी कि मैं मारता नहीं हूँ, गालियां वगैरह नहीं देता, तो मारता नहीं हूँ, गालियां वगैरह नहीं देता, ये इनका किसकी तरफ इशारा था? आप लोग जानते हैं आकिब जावेद की वकार यूनुस और वसीम अकरम के साथ भी कंट्रोवर्सी, और लोग भूले नहीं है जब बाबर आजम को ग्राउंड के अंदर वसीम अकरम ने ठीक ठाक डांटा था जब वो कराची किंग्स के कैप्टन थे, और बाद में फिर इन्होंने जाके ब्रॉडकास्टर्स को कहा था कि जी मुझे आप टेलीकास्ट ना किया करें। उसके बाद अब ये 90s के और खिलाड़ी भी बीच में आ गए, जैसे आमिर सुहेल, इजाज अहमद, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। आमिर सुहेल तो ये कहता है कि जी इसको सितारे इम्तियाज मिला ही इसलिए कि इनकी कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सका। 1996 और 1999 का जिताया था, हम तो बल्कि 2003 का भी जीत सकते थे, उनका ख्याल है, मगर हम नहीं जीत सके। ये स्टारडम आपका हकीकत तो है, मगर कहीं ये तो नहीं कि ये एक फिक्शन हो, क्योंकि आपके रिकॉर्ड और आपकी फतूहात इतनी है नहीं कि आप ये साबित कर सके कि आप कोई बहुत ही बला किस्म की टीम थे। साउथ अफ्रीका से आप कितनी दफा जीते, साउथ अफ्रीका में जाके, ऑस्ट्रेलिया से कितनी दफा जीते, ऑस्ट्रेलिया में जाके। 2003 के वर्ल्ड कप से पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया तो आप फेवरेट्स बन गए, मगर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आप सारों से हारे। इंडिया से वर्ल्ड कप में आप कभी जीत नहीं सके। कम से कम आपकी ये जो नई टीम है, इसने इंडिया को 2021 में T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हराया, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 180 रन से हराया। तो आप अपने आप को इनसे किस तरह वो जो है उसको जोड़े, मुझे नहीं समझ आती। आपने एक ऑरा जरूर अपना बनाया हुआ है, मगर आपकी फतूहात इतनी है नहीं। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग में हम इमरान खान की कैप्टनसी के बाद मिसबाह हक की कैप्टनसी में बने थे, और ये हुआ था 2010 के बाद, यानी 2015-16 के इर्द गिर्द। तो उसमें भी आप लोगों का कोई किरदार नहीं था। तो ये स्टारडम को आप छोड़ें। और इजाज अहमद जो आपके बारे में कह रहा है, वसीम अकरम के बारे में, कि जी जब बारिश हुई थी तो हमारे दिल में थी कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेंगे, मगर वसीम अकरम ने पहले बैटिंग ले ली। अगर उनको डाउट था तो उन्हें टीम मीटिंग बुलानी चाहिए थी। तो वसीम अकरम के ऊपर वैसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। 1996 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल ना खेलना, वो आज तक उनके प्रोग्रामों में कॉल्स आती हैं और वो पूछते हैं कि जी आप क्यों नहीं खेले थे। तो आप जो है ना अपने गिरबान में भी जाके, फिर जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आई थी वो भी सारों के सामने है, उनमें कईयों के नाम आए थे। वसीम अकरम कोऑपरेट नहीं कर सका था, वो भी सबको पता है। बाकी वकार यूनुस और बाकी मुश्ताक अहमद और इजाज अहमद, सलीम मलिक, ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, ये इनसे भी कोई छुपी ढके नहीं है। जब आप लोग इस तरह के काम करते थे तो आप कम से कम अपना गिरबान देखें, और नए प्लेयरों के बारे में आपने अगर कोई बात करनी है तो बड़े सुलझे अंदाज में करें, क्रिकेटिंग टर्म्स में करें, उन्हें ह्यूमिलिएट ना करें। कम से कम वो बिकते नहीं है, कोशिश करते हैं, हार जीत होती रहती है, और इतने सालों से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई थी, उसका एक असर हो रहा है। अपने प्लेयरों को बैक करने का आप सबक जरूर देते हैं, मगर ये सबसे पहले आप अपने आप पर लागू करें। और राशिद लतीफ, फाइनली राशिद लतीफ ने क्या कहा, उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि 90s के प्लेयरों में से किसी को भी पीसीबी के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मगर फिर भी बहुत कुछ कह गए। दोस्तों, आप लोगों की ओपिनियन इस बारे में क्या है? क्या हफीज ठीक कह रहा था, या क्या शोएब अख्तर का कहना ठीक है? क्या वसीम और वकार और ये सब लेजेंड्स हैं, या आपको लगता है कि जो हमारे करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, ठीक है वो उस अरूज से कभी नहीं गए, मगर जितने टाइटल्स उन्होंने जीते हैं और जिस तरह से आईसीसी इवेंट्स में और T20 वर्ल्ड कप में, ये एक वर्ल्ड कप में आप इंडिया को कभी नहीं हरा सके, आपने वो भी हरा दिया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को क्रश भी पाकिस्तान ने किया, और पहली दफा पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी। मेरा ख्याल है इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप किसकी साइड पे, टीम हफीज की साइड पे हैं या टीम शोएब अख्तर।